स्पाइडरमैन का ट्रेलर आ गया है और मैं करने वाला हूँ इसका फ्रेम बाय फ्रेम ब्रेकडाउन ऑफ एवरी डिटेल यू माइट हैव मिस्ड इन द ट्रेलर ऑफ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, जो कि एक फोर्थ टॉम हॉलैंड स्पाइडरमैन मूवी है। ट्रेलर को अच्छे से देखकर और इसको फुल एनालाइज करने के बाद मुझे ट्रेलर में बहुत सारी डिटेल्स मिली। इन सब डिटेल्स को कलेक्ट किया, एनालाइज किया और फिर कनेक्ट किया एंड इट ऑल मेक सेंस। इस वीडियो में मैं करूंगा इस ट्रेलर का ब्रेकडाउन शॉट बाय शॉट उन सभी डिटेल्स का जो शायद आपसे मिस हो गई। जिस चीज का इंतजार था वही मिल रहा है, एक ब्रोक लोनली पीटर पार्कर या स्पाइडरमैन जिसको सब भूल चुके हैं। एंड ही इज फाइटिंग पनिशर, स्कॉर्पियन, बूमरैंग, टैरेंटुला और एक वुमेन जो लगता है शायद माइंड कंट्रोल है। और लास्ट में द हैंड। पीटर को सब भूल चुके हैं बट वो अभी इस चीज से बाहर नहीं निकल पा रहा है। एक तरफ तो अपनी फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन की ड्यूटीज निभा रहा है और दूसरी तरफ पीटर पार्कर की स्ट्रगल्स भी झेल रहा है। ट्रेलर की स्टार्ट होती है स्पाइडरमैन के साथ जो एक ऊंची बिल्डिंग पर है और एमजे और नेड की रील देख रहा है। पीटर ने अपनी न्यू स्पाइडरमैन कॉस्ट्यूम पहनी हुई है विद न्यू सिल्वर वेब शूटर्स जो उसने खुद बनाए हों। मतलब इस टाइम तक ये कंफर्म नहीं है कि पीटर ऑर्गेनिक वेब यूज कर सकता है या मूवी के इस टाइम तक कोई ऑर्गेनिक वेब यूज नहीं कर सकता या उसका म्यूटेशन, उसका एवोल्यूशन, उसकी पावर अभी तक नहीं बढ़ी है। ट्रेलर का ये सीन देखा हुआ लगता है ना, ये सीन, ये डाइव मिमिक करता है द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 को। ये देखकर एंड्रू गारफील्ड की याद आ गई। न्यू कॉस्ट्यूम का फैब्रिक भी दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के फैब्रिक की तरह मूव कर रहा है। उसके बाद ये मास्क के अंदर का क्लोजअप शॉट, ये बहुत इंटरेस्टिंग था। इस तरीके का शॉट अभी तक किसी भी स्पाइडरमैन मूवी में नहीं है। ट्रेलर के इस सीन में देखें तो पीटर के पीछे लिखा हुआ है नो क्रेडिट गिवन, जो डायरेक्ट बताता है कि पीटर को उसके सेक्रीफाइस का कोई भी क्रेडिट नहीं मिला। मिलेगा भी कैसे, कोई उसे जानता ही नहीं। यहाँ पीटर अपनी कॉस्ट्यूम को वॉश कर रहा है और शायद ही किसी ने इस चीज को नोटिस किया होगा। लुक एट हिज लेग, इसके पैर पर चोट लगी हुई है जो शायद किसी से लड़ते हुए लगी होगी। हो सकता है स्कॉर्पियन, टैरेंटुला या फिर पनिशर। एमजे और नेड स्पाइडरमैन को की टू द सिटी लेते हुए देख रहे हैं, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि ये मूवी डेयरडेविल सीजन 2 के बाद प्लेस करेगी। स्पाइडरमैन को की टू द सिटी मिल रही है और जो उसको ये की दे रहा है वो डेयरडेविल बॉर्न अगेन में विल्सन फिस्क की एडवाइजर थी। तो इसका मतलब ये है कि शायद विल्सन फिस्क अब न्यूयॉर्क का मेयर नहीं है और उसकी जगह ये न्यू मेयर बन चुकी है। लेटर इन द ट्रेलर ये जो स्विंगिंग सीन है ना, ये कोई सीजीआई नहीं है बल्कि ये प्रैक्टिकल शूट हुए थे। ये वही सीन है जिनकी वीडियो ऑनलाइन लीक हो गई थी। बाद के सीन से पता चलता है कि ये जो टैंक चला रही थी एक ओल्ड वुमेन है जो शायद माइंड कंट्रोल्ड है। फिर स्पाइडरमैन पनिशर की वैन से टकरा जाता है। ये भी द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 का रेफरेंस है जहां स्पाइडरमैन पुलिस की कार से टकरा जाता है। यहाँ एक और क्वेश्चन आता है, पीटर के स्पाइडर सेंस ने उसे आते ही वैन से वार्न क्यों नहीं किया? क्या उसके एवोल्यूशन या म्यूटेशन की वजह से उसकी पावर में कुछ चेंजेस आ रहे हैं? और यहाँ ये भी पता चलता है कि स्पाइडरमैन और फ्रैंक एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। पीटर एमजे और नेड की पार्टी में है और हम देखते हैं एमजे वो फ्लावर सेट कर रही है जो उसे पीटर ने दिए हैं। पीटर एक लड़के को एमजे के साथ फ्लर्ट करते हुए देखता है। क्या ये नया लड़का हमारा हैरी ऑसबॉर्न है या फिर कोई एमजे का न्यू लव इंटरेस्ट? वी देन गेट दिस शॉट। यहाँ पीटर बेहोश होकर गिर जाता है। शायद यही स्टार्टिंग हो पीटर के मेटामॉर्फोसिस की, उसके एवोल्यूशन की या उसके म्यूटेशन की जो उसके साथ हो रहा है और उसकी पावर्स में हो रहे हैं उसके चेंजेस की। यहाँ इसे देख के लगता है कि अब पीटर के पास ऑर्गेनिक वेबिंग है। वो वेब शूट करने की कोशिश करता है पर उसने वेब शूटर्स तो पहने ही नहीं हुए, पर उसके चारों तरफ वेब है, वो भी बिना वेब शूटर्स के। तो शायद मूवी के इस पॉइंट तक पीटर के पास ऑर्गेनिक वेब यूज करने की पावर आ चुकी है। पीटर नीचे गिर जाता है पर उसको किसी ने बचा लिया, शायद सैडी सिंह के कैरेक्टर ने या पनिशर ने, मे बी डेयर डेविल या फिर उसकी ऑर्गेनिक वेबिंग ने। फिर उसके बाद हमें ब्रूस बैनर को दिखाया जाता है और ऐसा लग रहा है जैसे पीटर ब्रूस बैनर की मदद लेगा ये फिगर आउट करने के लिए कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। सबकी तरह ब्रूस बैनर भी पीटर पार्कर को भूल चुका है, पर असली क्वेश्चन ये है, क्या हल्क भी पीटर पार्कर को या स्पाइडरमैन को भूल चुका है? तुम पूछ सकते हो ब्रूस बैनर ने अपने हाथ में क्या पहना हुआ है, तो शायद तुमने शी हल्क नहीं देखा या तुमको शैंग ची का पोस्ट क्रेडिट सीन याद नहीं। ब्रूस ये टेक पहनता है अपने गामा रेडिएशन को कंट्रोल करने के लिए ताकि वो अपने नॉर्मल फॉर्म में, अपने इंसानी रूप में रह सके। ब्रूस का ये डिवाइस शी हल्क के पहले एपिसोड में टूट जाता है और उसका ब्लड उसकी कजिन पर लग जाता है जिससे उसकी कजिन को शी हल्क की पावर मिलती है। पर यहाँ पर ब्रूस ने डिवाइस को रिपेयर कर लिया है या एक न्यू डिवाइस बना लिया है। यहाँ दूसरी चीज नोटिस करने वाली ये है कि पीटर ने जो हुडी या स्वेट शर्ट पहनी है उस पर ESU लिखा हुआ है, यानी एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी, जहाँ वो ग्वेन स्टेसी से मिलता है। तो हो सकता है पीटर MIT की जगह ESU में पढ़ता है। पीटर के लिए बैनर कोई टीचर नहीं है बल्कि उसका वो एवेंजर साथी है जिसके साथ उसने दुनिया बचाने की लड़ाई लड़ी थी। फिर ब्रूस म्यूटेटिंग वर्ड का यूज करता है। अब ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि कुछ साल पहले तक मार्वल स्टूडियोज को अलाउ ही नहीं था कि वो म्यूटेशन, म्यूटेट या म्यूटेटिंग जैसे वर्ड्स का यूज कर सके, बिकॉज म्यूटेंट्स फॉक्स स्टूडियोज की प्रॉपर्टी थी और अब फॉक्स स्टूडियो डिज्नी की प्रॉपर्टी है।
इससे ये भी कंफर्म हो जाता है कि म्यूटेंट्स एमसीयू में आ चुके हैं। ट्रेलर के इस सीन में किसी को बंद करके रखा हुआ है, शायद ये सैडी सिंह का मिस्टीरियस कैरेक्टर हो सकता है। यहाँ पर टैंक में से स्पाइडरमैन जब उस ओल्ड लेडी को निकालता है तो जो भी उसको माइंड कंट्रोल कर रहा है वो उसके सामने वाले पुलिस ऑफिसर या सोल्जर में चली जाती है और उसके बाद उसके ऊपर वाले सोल्जर या पुलिस ऑफिसर में चली जाती है। फिर एक मिस्टीरियस कैरेक्टर पीटर के रूम में देखने को मिलता है, जो पॉसिबल है सैडी सिंह का रूमर जीन ग्रे का कैरेक्टर हो सकता है। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सैडी सिंह का कैरेक्टर है क्योंकि जो सेट फोटोज लीक हुए थे उनमें भी सैडी सिंह इसी तरह के गेटअप में थी। वी सी स्पाइडरमैन फाइटिंग स्कॉर्पियन, जो अपने पूरे मैकेनिकल स्कॉर्पियन सूट में है। अब सोचने की बात है इसको ये सूट मिला कहाँ से, और दूसरी बात ये जेल से कैसे बाहर निकला। हो सकता है इसके पीछे किसी और का हाथ हो और कोई इसे बैकअप दे रहा हो। आगे हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन फेस ऑफ कर रहा है निंजास ऑफ द हैंड को। अगर तुमने डेयरडेविल देखा है तो शायद तुम्हें याद होगा निंजास ऑफ द हैंड उसमें दिखाए गए थे। हैंड एक एंशिएंट निंजा क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है। एक और चीज जो नोटिस की वो ये है कि पीटर ने अपना मास्क यहाँ नहीं पहना हुआ है। ऐसा क्यों? और ये जो फाइटिंग सीन है ये मुझे मूवी के काफी आगे का पार्ट लगता है, क्योंकि यहाँ जो वेब है वो किसी वेब शूटर से नहीं निकल रहे। ढंग से देखोगे तो पता चलेगा कि वेब शूटर्स तो है ही नहीं, और ये वेब पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई, स्वॉर्ड के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब स्पाइडरमैन डेयरडेविल के विलन से लड़ रहा है तो पॉसिबल है डेयरडेविल का कैमियो भी हो सकता है। इस बस वाले सीन में स्पाइडरमैन के अलावा जो लड़की है उसका पूरा लुक मैच करता है रोग से। रोग एक म्यूटेंट है और एक्समैन की मेंबर भी है, तो पॉसिबल है मूवी में और भी म्यूटेंट्स हो सकते हैं। यहाँ इस सीन में उसकी आंखें पूरी ब्लैक हो जाती हैं, तो ये एक साइन हो सकता है उसके मेंस पैट में ट्रांसफॉर्म होने का, या फिर उसके माइंड को शायद कोई कंट्रोल कर रहा हो। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर का एंड तो बिल्कुल कॉमिक बुक रेफरेंस से भरा हुआ था। ये सीन स्पाइडरमैन की एक आइकॉनिक कॉमिक बुक का कवर का रेफरेंस है। यहाँ स्पाइडरमैन टैरेंटुला से लड़ रहा है, ये भी एक कवर का रेफरेंस है, और ये वाला भी जहाँ वो बूमरैंग से लड़ रहा है। ट्रेलर के एंड में अगर हम ध्यान से नजर डालें तो एमजे के गले में वो नेकलेस है जो पीटर ने उसे गिफ्ट दिया था, और पीटर एमजे और नेट का न्यू नेबर बन चुका है। ट्रेलर में कुछ चीजें अभी भी मिस्ट्री बनी हुई है, हमें नहीं पता सैडी सिंह का कैरेक्टर ट्रेलर में दिखाया भी गया था या नहीं। टॉमस्टोन जिसको मूवी का मेन विलन बताया जा रहा था उसका भी ट्रेलर में कोई सीन नहीं दिखाया गया, तो मिस्ट्री अभी भी बनी हुई है। यही थे वो हिडन डिटेल्स, ईस्टर एग्स और रेफरेंस जो शायद तुमने मिस कर दी हो। ऐसे और भी ब्रेकडाउन और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।